बात करते हैं और सारी नौकरियों के मामले हैं। ये है मामले जेबीटी केस का, जेओआईटी 817 का, शास्त्री का और जो बीएड का मामला है उसका। अब इन सबको एक एक करके बेसिकली कैबिनेट में अफसरों को कॉल किया गया था। चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तय हुई है। सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी एजुकेशन और एडवोकेट जनरल, इनको बोला गया है कि आप तीनों इन मामलों को सॉर्ट आउट करवाइए। सबसे पहले बात करते हैं जेबीटी की भर्ती की। जेबीटी की भर्ती के दो ऑप्शन कैबिनेट ने दिए हैं डिपार्टमेंट को, आप जो भी लेना चाहें ले लें, लेकिन ये क्लियर किया है कि प्राइमरी में सरकार बीएड को अलाउ नहीं करेगी। अब इसको आपने कैसे एनफोर्स करना है, कैसे लागू करना है आप देखिए, लेकिन ये कहा है कि अगर रिजल्ट निकालिए जल्दी और बीएड वालों के बराबर पोस्टें खाली रखिए, ताकि बाद में जब डिसीजन आएगा तो तब उस हिसाब से कर लेंगे, चाहे वो बैच वाइज हो चाहे वो डायरेक्ट भर्ती हो। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि अगर आपने जो एक फीडबैक दिया गया था कि एडवोकेट जनरल ने जो परमिशन ली थी वो हाई कोर्ट का जो पिछला ऑर्डर था उसके मुताबिक ली थी, तो फिर उनको ये कहा गया कि अगर आपने ये ऑप्शन लेना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उससे वो नियुक्ति इफेक्टेड रहेगी। यानी कि अभी भी आपने अगर कोई बीएड वाला लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर वाले केस में वो केस हार गए तो फिर हम हिमाचल में भी बीएड वालों को प्राइमरी से निकाल देंगे। ये कैबिनेट ने दूसरी चीज कही है और इन दोनों चीजों को देखते हुए अब इस मसले में जल्दी रिजल्ट को कहा है ताकि नियुक्तियां जल्दी की जा सकें। अभी बीच में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, इस कंफ्यूजन के चक्कर में ही आज कैबिनेट में केस गया और वहां पे फिर ये डिस्कशन हुआ। हालांकि जो मिनट्स जब आएंगे तो उसके बाद हम आपको एक बार फिर से इसकी अपडेट देंगे, क्योंकि ये मिनट्स बैच वाइज भर्ती को थ्रू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेबीटी में 617 कमीशन की हैं, 515 बैच वाइज हैं। कमीशन में तो जैसे तैसे चलिए हो भी जाएगा, लेकिन बैच वाइज में इशू है जिसको लेकर अभी भी डिसीजन नहीं हो रहा है और जिसको लेकर लोग एक तरह से डर रहे हैं कि जो बाकी मामले हैं जो वो किस तरह से इसको बैच वाइज को किस तरह से लागू करेंगे, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है और जिसको लेकर अब डिसीजन की जरूरत है। इसीलिए जब मिनट्स आएंगे तो हम आप एक बार फिर से आपको इसको अपडेट करेंगे कि जेबीटी बनाम बीएड की भर्ती में क्यों देरी हो रही है और क्यों ये मामला दोबारा से कैबिनेट में ले जाना पड़ा है और बार बार इसमें कैबिनेट को इंटरवेंशन करनी पड़ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अभी इस केस में वो है बैच वाइज की, ना कि जो डायरेक्ट भर्ती है उसकी, क्योंकि बैच वाइज में मामला ऐसा है कि जिसके बारे में क्लियर डायरेक्शन की जरूरत है। लेकिन जब देखिए कैबिनेट ही कह रही है कि हम बीएड को अलाउ नहीं करेंगे प्राइमरी में और जो अपर प्राइमरी में जेबीटी को नहीं करेंगे, तो दोनों के लिए एक सेट फील्ड अलग अलग है, तो उसका पालन सबने करना है। दूसरी बात जेओए पोस्ट कोड 817 की कर लेते हैं। कैबिनेट में इसको लेकर आज डिस्कशन हुआ और क्लियर कहा गया है कैबिनेट के द्वारा कि जेओए 817 में जो 530 पोस्ट हैं उनको हटाइए, होल्ड करिए और जो बाकी मामला है उसको करके आगे फिर इसको जो है भर्ती को मंजूरी दें और जो भर्तियां हैं वो जल्दी करें 1337 पोस्टों की। और ये जो भर्तियां होगी ये होगी जो ये ऑलरेडी जो पहले से पोस्ट उसमें थी, क्योंकि 74 डिपार्टमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि जो लॉ में फाइल गई थी वो इसी तरह से गई थी कि जो 74 डिपार्टमेंट हैं उसके बजाय जो 40 डिपार्टमेंट हैं उसमें से उनकी पोस्टें वापस हो जाएंगी और इन पोस्टों को वापस होने के बाद फिर बाकी सारी चीजें जो हैं वो वैसे ही रहेंगी और ये 530 होल्ड हो जाएंगी। फिर जब 556 क्योंकि इसके साथ अटैच्ड है और इसी कारण जो ये पूरा मामला है वो इसी कारण इसके साथ आगे बढ़ा है। अब जो 817 में ये वाला जो रास्ता है ये पहले भी यही था, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि पोस्टें जो कैंची चलने वाली है, क्योंकि इसी तरह से लॉ में मामला गया था। आज भी कैबिनेट में जब अफसरों को बुलाया गया तो फिर तब ये सारी चीजें इस तरह से हुई हैं और अब आने वाले दिनों में किस तरह से इस मैटर को लिया जाएगा वो एक देखने वाली बात रहेगी और साथ में ये भी कि कितनी जल्दी इसका रिजल्ट घोषित किया जाता है, क्योंकि आज जो कैबिनेट को कहा गया है, कैबिनेट ने जो डिपार्टमेंट को कहा है वो ये कहा है कि जल्दी से जल्दी इसमें वो करिए और जल्दी से जल्दी प्रोसेस जो है वो 530 पोस्ट होल्ड करने के बाद जो बाकी बचती हैं उसके बारे में जल्दी करें। जहां तक शास्त्री की बात है, शास्त्री